SK मीडिया न्यूज, बदलती सोच के साथ। महिलाओं ने मनाया तीज का त्योहार, मां गौरी की करी पूजा, पति की लंबी उम्र के लिए की कामना। झालावाड़ जिले के अकलेरा पवन धाम मंदिर पर गणगौर तीज के पर्व पर महिलाओं द्वारा गणगौर गौरी माता की पूजा अर्चना की, जहां अपने पति की लंबी उम्र के लिए माता गौरी से कामना की और परिवार में सुख समृद्धि के लिए पूजा अर्चना की। इस दौरान महिलाओं ने बताया कि आज के दिन गौरी माता की पूजा करने का प्रावधान है, जिससे अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजा की जाती है और घर में खुशहाली शांति बनी रहे। इसके लिए महिलाएं व बालिकाएं भी गणगौर माता की पूजा करती है और अपने परिवार में सुख समृद्धि की कामना करती है। इसलिए महिलाएं पूजा अर्चना कर व्रत रखती है। अकलेरा से संवाददाता योगेश कुमार मीना की रिपोर्ट। आज जो पर्व है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? गणगौर हमारा राजस्थानी त्योहार है, ये पारंपरिक पर्व है। इसे सभी सुहागन औरतें, कुंवारी कन्या बड़े हर्षोल्लास से मनाती है। आज के दिन गौरी और शिव की पूजा होती है। अपने पति की लंबी उम्र के लिए, अपने सुहाग की मंगल कामना के लिए पूजा की जाती है। तो आप कब से कर रहे हैं? मैं लगभग 3 साल की होंगी तब से कर रही हूँ। और आपको इसमें क्या क्या वो मिला इससे कि भाई मुझे संतुष्टि मिली या कोई उससे? घर में धन निधान, परिवार सब में शांति बढ़िया है। गणगौर माता का आशीर्वाद शांति है। भीमसेना ने मनाया बाबा साहब का जन्मदिन, दीप जलाकर की आतिशबाजी। भीम आर्मी के तत्वावधान में पचपाड़ में कोविड-19 को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग पर 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी व सरकार की गाइडलाइन की पालना करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान सभी आर्मी सेना द्वारा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। वहीं भीमसेना द्वारा हर्षोल्लास के साथ आतिशबाजी भी की गई। इस दौरान सुरेश कुमार वर्मा, भीम आर्मी एकता मिशन के जिलाध्यक्ष पवन चौहान, तहसील प्रभारी सूरज जजावरा, तहसील महासचिव बालचंद वर्मा, जिला प्रवक्ता राकेश नागर, अध्यक्ष हेमराज नागर, भवानी मंडी अध्यक्ष प्रहलाद व कृष्ण धनसुख, मोनू आनंद व भीम आर्मी के सभी कार्यकर्ता व अम्बेडकर जन्मोत्सव सेवा समिति के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। भवानी मंडी पचपाड़ से सुरेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। छात्र छात्राएं रही असमंजस में, गुरुवार को विद्यालय बंद करने के थे आदेश। जिले भर में गुरुवार को स्कूल बंद करने के आदेशों के चलते क्षेत्र के विद्यार्थी असमंजस में रहे। हालांकि गुरुवार को कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों की प्री बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही थी। ऐसे में गुरुवार को क्षेत्र के स्कूलों में सुबह से ही विद्यार्थियों का पहुंचना शुरू हो गया था। इधर शिक्षा विभाग ने स्पष्ट आदेशों में अभाव में कारण अध्यापक भी असमंजस में रहे। उनके बाद परीक्षार्थियों को पेपर और कॉपी का भी वितरण कर घर से हल करने के लिए बोल दिया गया। वहीं विद्यार्थियों को घर भेजा गया। वहीं कक्षा 1 से 9 और 11 के विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में प्रमोट करने के आदेश से विद्यार्थियों में हर्ष की लहर दौड़ गई। लेकिन बोर्ड परीक्षा के छात्रों में अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वह इस आदेशों के बाद खुशी मनाए या गम। और से मनोज जैन की रिपोर्ट। फर्जी क्लिनिकों पर प्रशासन द्वारा सील करने की कार्यवाही। शामगढ़ में कोविड महामारी के मद्देनजर एहतियात रूप में नगर में बिना एथोपैथी डिग्री वाले फर्जी डॉक्टरों के दवाखाने सील करने की कार्रवाई प्रशासन की गई। उर्दू स्कूल रोड स्थित 3 फर्जी डॉक्टरों के दवाखानों पुलिस शासन ने सील की कार्रवाई की। सागिर मुक्ति मकार आवर निवासी उत्तम विश्वास के क्लिनिक पर नायब तहसीलदार सविता राठौड़, DMO मनीष दानगढ़, थाना प्रभारी गोपाल सूर्यवंशी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी जगदीश दानगढ़ की संयुक्त प्रशासनिक टीम द्वारा 3 क्लिनिक सील करने की कार्रवाई की गई। मुक्ति मलाकार द्वारा मेडिकल की आड़ में क्लिनिक संचालित किया जा रहा था। सागर बेग द्वारा 2 मंजिला बिल्डिंग में दवाखाना संचालित किया जा रहा था। वहीं उत्तम विश्वास द्वारा मस्जिद के ठीक सामने दुकान में अवैध क्लिनिक चलन जा रहा था। DMO मनीष दानगढ़ का कहना है कि संबंधित नोटिस दिया जाकर जवाब मांगा है।
मंदसौर से पंकज निडर की रिपोर्ट। एक मुक्ता मालाकार करके बंगाली भी हैं, एक शकीर बेग और एक और है बंगाली। 3 के क्लिनिक को आज सील किया गया। अभी बाहर से पूरा सील करके कर दिया गया। इसके बाद इनको नोटिस दे के वहाँ बुलाएंगे, फिर आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। क्या अनियमितताएं पाई गई हैं आप जहाँ पर यहाँ पर पहुँचे हैं? मरीज तो एक भी नहीं थे, पर क्लिनिक पे बेड लगे हुए थे, बेंच थी, तो क्लिनिक चल रहे थे, इसलिए उनको भी सील किया गया। कोरोना काल को देखते हुए, कोरोना की महामारी को देखते हुए फिर आगे इनको नोटिस देके कार्रवाई की जाएगी। कब तक सील रहेंगे कि क्या कुछ सेटिंग हो जाएगी, वापस ये पुनः संचालित हो जाएंगे कुछ समय बाद? नोटिस देके इनको बुलवाएंगे, इनके डॉक्यूमेंट देखेंगे क्या है या नहीं है, उसके बाद कार्रवाई। मालाकार क्लिनिक है, एक विश्वास दवाखाना है और एक शक्ति टाइप का है। आज इनके जो दवाखाने हैं वो सील। और क्या कार्रवाई होगी और क्या क्या अनियमितताएं पाई गई दवाखानों में? नहीं, अभी अंदर से हमने कुछ भी चेकिंग नहीं की है। उनका क्लिनिक का पंचनामा बना रहे हैं और वो वरिष्ठ को उनको भेजा जाएगा। जैसा आदेश होगा आगे। जिस दवाखाने पे हम यहाँ खड़े हैं यहाँ डॉक्टर मौजूद नहीं है, वो अधिकारियों के आने से पूर्व यहाँ से निकल के उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ बताया जा रहा है। क्या कुछ कार्रवाई होगी उन पर? हमने उनके दूरभाष पर संपर्क किया है, एक बार हुआ भी है उनसे संपर्क। आने का उन्होंने बताया कि अभी तक पहुँचे नहीं है वो, और उसके बाद उनका मोबाइल लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। तो ये कब तक बंद रहेंगे? क्या सिर्फ खाना पूर्ति होगी, कुछ समय बाद ये सब अपने आप में सेटिंग कर वापस संचालित कर लेते हैं? टोंक में नववर्ष के अवसर पर फहराया भगवा ध्वज। विवेकानंद सर्किल स्मारक पर हुआ कार्यक्रम। भारत विकास परिषद शाखा टोंक द्वारा विवेकानंद सर्किल स्थित स्मारक पर नववर्ष प्रतिस्पर्धा के शुभ अवसर पर भगवा ध्वज फहराया गया। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण में पुष्पार्चन किया गया एवं मोदी फेस क्लब के सौजन्य से उपलब्ध कराए गए परिंदों का वितरण किया गया। इस अवसर पर विवेकानंद शिक्षा समिति के अध्यक्ष एवं पार्षद भागचंद जैन, फुलेता भारत विकास परिषद के जिला अध्यक्ष अशोक कांत सिंहवाल, जिला सचिव रमेश चौधरी, शाखा अध्यक्ष रितेश कुमार, शाखा सचिव रमेश काला, शिक्षाविद दिनेश शर्मा, नवीन जैन, प्रहलाद शर्मा, प्रकाश सेठी, विनय सिंह ताकर, भगवान शर्मा, गोविंद गुप्ता, पंकज काला, राजेश सर्राफ, रमेश महावर, सागर बैरवा आदि लोग उपस्थित रहे। टोंक से सुबह सोदा की रिपोर्ट। भीमसेना ने खुलवाया रोजा। भीमसेना जिला अध्यक्ष अशोक पेरवा टोंक ने बरकते महीना रमजाने को लेकर टोंक अंबेडकर सर्किल घंटाघर के पास दलित मुस्लिम एकता का परिचय देते हुए रोजा खुलवाया। इस कार्य को भीमसेना ने संपन्न करवाया। वहीं भीमसेना अध्यक्ष टोंक अशोक पेरवा का कहना है कि बड़े बड़े राजनेता आए दिन सुर्खियों में पढ़ने को मिलते हैं कि आज बड़े नेता ने एक दलित के घर खाना खाया है, जबकि एक राजा का कर्तव्य होता है कि जिस महल में बैठकर वह जैसा खाना खा रहा है तो कहीं उसको हमेशा यह स्मरण रहना चाहिए कि कहीं उसकी जनता भूखी तो नहीं सो रही है। इस अवसर पर पूर्व पार्षद आरिफ गहलोत, मोहम्मद देशवाली, सागर पाल, पैलेस मुबारक अली, चांदल महावर, सादिक अली आदि लोग मौजूद रहे। टोंक से सुबह सोदा की रिपोर्ट। विक्रम संवत को जयंती के रूप में मनाया। क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट द्वारा हुआ आयोजन। भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट टोंक द्वारा विक्रम संवत 2078 में प्रथम दिवस को सम्राट विक्रमादित्य की जयंती के रूप में मनाया गया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की प्रदेश महामंत्री नीलिमा सिंह आमेरा ने बताया कि इस अवसर पर सभा की ओर से भगवा ध्वज वितरित किए गए। मुख्य अतिथि के रूप में हनुमान सिंह सोलंकी गढ़ परिवार से एवं विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर हनुमान सिंह राजवत खरेड़ा के हाथों से ध्वज वितरित किए गए। प्रदेश महामंत्री नीलिमा सिंह ने संदेश के रूप में कहा कि हम सभी भारतीयों को हमारे नववर्ष का स्वागत करते हुए अपने घरों पर केसरिया ध्वज लगाना चाहिए। इस अवसर पर हरिराम चौधरी, कर्तिबा बाम, हरिदास नामा, राम प्रकाश शर्मा, बलजीत, गौसेवक कुंदन एवं सर्व समाज के युवा उपस्थित थे। टोंक से सुबह सोदा की रिपोर्ट। मास्क नहीं तो सुविधा भी नहीं। पहाड़ों की रानी मसूरी में उप जिलाधिकारी, मसूरी व्यापार मंडल एवं टैक्सी एसोसिएशन के तत्वावधान में कोरोना वायरस को लेकर जागरण जन अभियान चलाया गया।
पिक्चर पैलेस बस स्टैंड पर कोरोना के बचाव को लेकर लोगों को जागरूक किया गया एवं प्रत्येक टैक्सी वाहन पर स्टिकर लगाए गए। वहीं टैक्सी एसोसिएशन द्वारा नारा दिया गया कि मास्क नहीं तो टैक्सी नहीं। साथ ही व्यापार मंडल द्वारा भी कहा गया कि मास्क नहीं तो सामान नहीं दिया जाएगा। उप जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है और स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटन से भी अपील की जा रही है कि वे मास्क का प्रयोग करें और कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना करें। उन्होंने कहा कि यदि कोई कोरोना के नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं व्यापार मंडल के अध्यक्ष रतन अग्रवाल ने कहा कि एक बार फिर कोरोना के कहर की मार आम लोगों पर भारी पड़ रही है, जिसको लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मसूरी से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। देखिए, कोविड की एक दूसरी लहर देखने को मिल रही है पूरे देश भर में और ये लहर पहली लहर से ज़्यादा खतरनाक मानी जा रही है। तो आज दूसरे चरण में गाड़ियों पे स्टिकर लगाए जा रहे हैं, जिस पे कहा जा रहा है कि अगर कोई पर्यटक या कोई निवासी बिना मास्क के पाया जाता है तो उसे टैक्सी नहीं मिलेगी, टैक्सी की बुकिंग नहीं मिलेगी और वो टैक्सी का उपयोग नहीं कर पाएगा। इसी संदर्भ में आज कई गाड़ियों पर, सैकड़ों गाड़ियों पर स्टिकर लगाए जाएंगे और साथ साथ लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में, मास्क की अनिवार्यता के बारे में और किस प्रकार से कोरोना से बचाव करें, इसके बारे में जानकारी सुचारू रूप से दी जाएगी। क्या आपको लगता नहीं है सर कि जैसे जो पर्यटक यहाँ पे हैं उनकी जो है जो यहाँ का जो टोल टैक्स है वहाँ पे जो इनकी जांच की जानी चाहिए? बिल्कुल, देखिए, जांच हर पटल पर करनी चाहिए, चाहे वो प्रदेश का बॉर्डर हो, चाहे वो हमारे मसूरी का बॉर्डर हो। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं के मीडिया न्यूज़ बदलती सोच के साथ।